तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राघव के कहने पर रुद्रा आखिरकार गुरु दानिश जी से मिलने के लिए तैयार हो ही जाता है। जब गुरु दानिश रुद्रा से मिलेंगे तो उससे क्या कहेंगे और उसे जीवन की क्या सीख देंगे, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड 48। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद चारों ही गुरु दानिश के आश्रम में पहुंच ही गए। जब वो लोग आश्रम में प्रवेश करने लगे तो एक शिष्य ने आगे आकर उनका स्वागत किया। फिर वो शिष्य उन चारों को एक बड़ी सी कुटिया में लेकर आया और चारों को वहाँ बिठाकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर पश्चात गुरुजी वहाँ आ गए। गुरुजी के आते ही चारों ने उठकर गुरुजी को प्रणाम किया। फिर गुरुजी सबको बैठने का संकेत देकर जानवी की ओर देखते हुए बोले, जानवी, कैसी हो बेटा तुम्हारी ये नई जिंदगी अब रुद्रा की देन है। अगर रुद्रा ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो शायद 1 माह के बाद तुम्हारा अंत होता। और ये भी सत्य है कि तुम्हें बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ रुद्रा ही कर सकता था। तभी राघव कहने लगा, गुरुजी, आपके संकेतों से मैं ये तो समझ गया था कि जानवी को केवल रुद्रा ही बचा सकता है, लेकिन गुरुजी, उसने इसे कैसे बचाया होगा ये ना हमें समझ आ रहा है और ना इसके बारे में रुद्रा कुछ बताने को तैयार है। बल्कि उसका तो ये कहना है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसके हाथों से ये सब हो गया। राघव की बात सुनकर गुरुजी हंसते हुए बोले, बेटा, तुम अभी भी रुद्रा को खुद से कमज़ोर समझ रहे हो, पर सत्य तो ये है कि जानवी के पहले उसने तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम उस शेर की घटना को भूल गए? गुरुजी की बात सुनकर राघव शर्मिंदा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने उसकी पोल खोल दी हो। वो चुपचाप नीचे की ओर देखने लगा। गुरुजी, जो काम रुद्रा ने किया उसे कोई भी झुठला नहीं सकता, पर फिर भी न जाने क्यों दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो काम करने के लिए बड़े बड़े योद्धा नाकाम रहे, उस काम को रुद्रा ने कर दिखाया, जबकि उसे तलवार तक ठीक से पकड़ने नहीं आती। इस बार प्रवाल ने कहा, प्रवाल, युद्ध केवल शस्त्र से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और आत्मबल से लड़ा जाता है बेटा। याद करो, जब तुम विशाखा के साथ उस खाई में उतर रहे थे, पर जब विशाखा खाई में गिरने लगी तब रुद्रा के साथ साथ राघव और तुम भी थे, पर तुम तीनों में से सिर्फ रुद्रा ने ही उसे बचाने के लिए उसके पीछे छलांग लगाई, वो भी बिना ये सोचे कि वो उसे कैसे बचाएगा। इसीलिए तुम लोग की नज़रों में उसने सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया और कुछ नहीं करके भी सब कुछ किया। गुरुजी की बातें सुनकर राघव, जानवी और प्रवाल के चेहरे अब संतुष्ट नजर आ रहे थे। तभी गुरुजी बोले, राघव, जानवी और प्रवाल, तुम लोग थोड़ी देर के लिए कुटिया के बाहर जाओ। मुझे रुद्रा के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। गुरुजी का आदेश पाकर राघव, जानवी और प्रवाल कुटिया के बाहर आ गए और रुद्रा अपने हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी ने रुद्रा के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर के बाद गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और रुद्रा से कहने लगे, रुद्रा, ये जो अंगूठी तुम्हारे उंगली में है वो आकाश तत्व की है। इस अंगूठी की वजह से ही तुम्हें हवा में उड़ने की शक्ति मिली है। पर बेटा, इस शक्ति का उपयोग अनाठाई और आम लोगों के सामने मत करना, ठीक है? और उसी तरह जलपरियों ने तुम्हें जो मनी दिए हैं उनको भी खुद से कभी दूर मत करना और ना ही उनका कभी अपमान करना। याद रखना रुद्रा बेटा, आगे बहुत खतरे हैं, पर अगर तुम इसी तरह उन खतरों का सामना निडरता से करोगे तो तुम्हें हर गुफा में एक अलग अंगूठी मिलेगी और उसके साथ साथ एक नई शक्ति भी। पर तुम्हें कभी भी उन अंगूठियों का या उन शक्तियों का अपमान हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। आज की तरह ही सब कुछ करके मैंने कुछ भी नहीं किया, यही सोच हमेशा मन में रखना। देखना, तुम आगे चलकर बहुत बड़े योद्धा बनने वाले हो, तब तुम्हारे पास ढेर सारी शक्तियाँ होंगी। पर एक बात हमेशा याद रखना,
उस पराशक्ति ने तुम्हें असामान्य बनाया है, फिर भी उसने तुम्हें सामान्य लोगों में भेजा है। इसीलिए आगे चलकर तुम्हारे पास कितनी भी शक्तियाँ आए, पर तुम्हें सामान्य बनकर ही रहना है। बेटा, बड़ी शक्तियों के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आती है, पर तुम्हें सामान्य रहकर ही सभी जिम्मेदारियों को निभाना है। तुम्हारे वजह से कोई भी कभी भी दुखी ना हो, इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है। अपनी शक्तियों पर कभी गर्व मत करना, हमेशा नम्र बने रहना, बड़े बुजुर्गों का मान रखना और अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा गरीब पीड़ितों के भलाई के लिए ही करना। जी गुरुजी, मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगा, सदैव उनका पालन करूंगा। कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद दे। इतना कहकर रुद्र ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। विजयी भव। आशीर्वाद देकर गुरुजी ने रुद्र को उठाया। फिर रुद्र और गुरुजी दोनों बाहर आ गए। गुरुजी के बाहर आते ही उन तीनों ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। फिर राघव और जानवी वहां से ही क्षितिजपुर के लिए निकल गए और प्रवाल सहित रुद्र गुफा के मुख्य दरवाजे की ओर। घने जंगल से होकर दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर आगे चलने के बाद प्रवाल को आगे की ओर एक गुफा नजर आने लगी। उसने इशारा करते हुए रुद्र को वो गुफा दिखाई। उस गुफा को देखते ही रुद्र फौरन समझ गया था कि ये वही गुफा है जहां से वो नागलोक में से यहाँ क्षितिजपुर आया था। उस गुफा को देखकर रुद्र खुश हो गया। वो चहक कर प्रवाल से बोला, प्रवाल भैया, ये वही गुफा है जहां से मैं यहाँ आया था। चलो, हमें फौरन उस गुफा की ओर चलना चाहिए। इतना कहकर रुद्र और प्रवाल दोनों ही उस गुफा की ओर तेज गति से बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो दोनों गुफा के मुहाने के पास पहुंच गए और बिना किसी देरी के अंदर प्रवेश करने लगे। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। ये देख प्रवाल कहने लगा, अरे यार रुद्रा, हमें एक मशाल साथ लेकर आनी चाहिए थी। अब इस घने अंधेरे में हम रास्ता कैसे देख पाएंगे। तभी रुद्रा को प्रकाशमणि के बारे में सूझा। उसने फौरन अपनी जेब से प्रकाशमणि निकाला और मजाकिया लहजे में प्रवाल से बोला, प्रवाल भैया, आपको उजाले की ज़रूरत थी तो पहले बता देते ना, आपको इतनी देर तक अंधेरे में नहीं चलना पड़ता। इस पर प्रवाल ने कहा, मतलब? रुद्रा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी रुद्रा ने उस मणि को अपने मुट्ठी में पकड़ा और वनिता द्वारा बताए गए मंत्र को बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते कंचे के आकार का वो मणि एक संतरे के आकार का हो गया और उसमें से प्रकाश निकलने लगा। उस मणि से निकलने वाले प्रकाश के कारण गुफा के उस हिस्से में उजाला फैल गया। ये देख प्रवाल हैरान हो गया। हैरानी भरे लहजे में वो रुद्रा से कहने लगा, अरे रुद्रा भाई, ये क्या है? तभी रुद्रा ने इस प्रकाशमणि के पीछे की कहानी संक्षिप्त में प्रवाल को बताई। रुद्रा की ये सारी बातें सुनकर प्रवाल को सारा मामला समझ आ गया। फिर ताना मारते हुए वो रुद्रा से बोला, वाह रे वाह रुद्रा भैया, अगर आपके पास शुरू से ही ये प्रकाशमणि था तो इसे पहले ही निकाल लेते। बेवजह हमें इतनी देर तक अंधेरे में चलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। प्रवाल के इस बात पर रुद्र हंसने लगा। उसे हंसता देख फिर प्रवाल भी हंसने लगा और फिर वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक जगह आकर रुक गए। दोनों ने देखा आगे रास्ता बंद था। सामने की ओर बस एक बहुत बड़ी चट्टान थी और यहाँ गुफा समाप्त हो रही थी। ये देख प्रवाल कहने लगा, भाई रुद्रा, क्या हम सच में उसी गुफा में हैं जिसके बारे में तुम बता रहे थे, या फिर हम कोई गलत गुफा में आ गए? रुद्रा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रवाल कहने लगा, अरे रुद्रा, हो सकता है तुम जिस गुफा की बात कर रहे थे वो ये ना हो और हम शायद गलत गुफा में प्रवेश कर गए हो। इतना कहकर प्रवाल सिर खुजाते हुए रुद्रा की ओर देखने लगा, पर रुद्रा अभी भी चुपचाप था। उसने कुछ नहीं कहा। वो गौर से उस ओर की दीवार को देख रहा था। प्रवाल ने जब देखा कि रुद्रा गौर से आगे की ओर देख रहा है तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, रुद्रा, क्या हुआ? तुम आगे क्या देख रहे हो? आगे कुछ नहीं है, चलो हमें वापस जाना चाहिए, हम शायद गलत गुफा में आ गए हैं। इतना कहकर प्रवाल वापस पीछे की ओर जाने लगा,
पर रुद्रा को अभी भी वहीं पर खड़ा देख वो रुद्रा से कहने लगा, अरे रुद्रा, अब चलो भी, हम गलत गुफा में आ गए हैं। इधर रुद्रा को महामंत्री जी की वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जब वापस आना होगा तो उस अंगूठी की मदद से ये गुफा का दरवाज़ा फिर से खुल जाएगा और तुम फिर गुफा से बाहर आ पाओगे। ये बात याद आते ही उसने प्रवाल को वापस बुलाया। प्रवाल भैया, यहाँ वापस आओ, हम सही गुफा के अंदर हैं। रुद्रा की बात सुनकर प्रवाल वापस रुद्रा की ओर आने लगा, पर आते हुए वो रुद्रा से कहने लगा, रुद्रा, हम यहाँ रुककर हमारा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अब चलो भी यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं प्रवाल भैया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आगे की दीवार, ये शायद कोई दरवाज़ा है। तभी प्रवाल ने कहा, ठीक है, मैंने माना कि ये जो दीवार है जिसके साथ तुम इतनी देर से अखियाँ लड़ा रहे थे, ये एक दरवाज़ा है। पर अगर ये कोई दरवाज़ा है तो महोदय, इस दरवाजे को खोलेंगे कैसे? क्या आपके पास इसकी कोई चाबी है? तभी रुद्रा ने कहा, चाबी तो नहीं है, पर मेरे पास ये है। रुद्रा अपनी अंगूठी प्रवाल को दिखाने लगा। उस अंगूठी को देखकर प्रवाल ने कहा, रुद्रा, देखो ये मजाक का समय नहीं है। अरे प्रवाल भैया, तुम बस मेरा कमाल देखो। इतना कहकर रुद्रा थोड़ा पीछे की ओर आ गया और धीमी आवाज़ में खुद से कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करना। फिर अंगूठी की ओर देखकर वो कहने लगा, अंगूठी, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, बस एक बार अपना कमाल दिखा देना। अब रुद्रा तैयार हो गया। उसकी ये हरकत देख प्रवाल ने कहा, रुद्रा भाई, अब तुम ये मत कहना कि तुम अब इस अंगूठी से इस दरवाजे को खोलोगे। इस बात को सुनते ही रुद्रा ने प्रवाल की आंखों में अपनी आंखें डाली और कहने लगा, सही पकड़े हो प्रवाल भैया। इतना कहकर उसने वो अंगूठी उस दीवार की ओर कर दी। उस अंगूठी को दीवार की ओर करते ही उसमें से एक किरण निकली जो सीधा जाकर सामने वाली दीवार से टकराई। देखते ही देखते वो पूरी गुफा थर्राने लगी और वो सामने की दीवार एक और खिसकने लगी। दरवाजे के सरकते ही रुद्रा खुश हो गया। वो उस अंगूठी को चूमते हुए कहने लगा, धन्यवाद अंगूठी, आज तुमने मेरी लाज रख ली। यह प्रवाल का चेहरा देखने लायक था। इस सारी घटना को वो आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। तभी रुद्रा उसके नज़दीक आया और चिढ़ाते हुए कहने लगा, अरे अरे प्रवाल भैया, चलो वापस चलते हैं, शायद हम गलत गुफा में आ गए हैं। अरे रुद्रा, ये सब तुमने कैसे किया? मुझे नहीं पता, बस हो गया। प्रवाल भैया, वो सब छोड़ो, ये दरवाज़ा बंद होने से पहले हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। रुद्रा की बात से सहमत होकर प्रवाल रुद्रा के साथ साथ उस दरवाजे को पार करके बाहर निकलने लगा। उन दोनों के बाहर आते ही दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अचानक हुए आवाज़ से डरकर जब उन दोनों ने पीछे की ओर देखा तो पाया कि वहाँ कोई दरवाज़ा ही नहीं था। उस हिस्से को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कि वो किसी पहाड़ी के नीचे खड़े हो। आगे बढ़ने के लिए जब वो दोनों आगे की ओर मुड़े तो रुद्रा ने सामने की ओर एक कन्या को देखा जो दूर से ही उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आखिरकार रुद्रा ने कर दिखाया। वो सही सलामत प्रवाल को लेकर उस अंगूठी के साथ पहली गुफा से बाहर आ ही गया। पर क्या ये अंत है या किसी नई सफ़र की शुरुआत? जानने के लिए सुनते रहिए आदि शक्ति का रहस्य।